स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे पॉलिटिकल साइंस का एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि भारतीय संविधान की भी प्रमुख विशेषता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो संविधान है भारत का, वो कैसे दूसरे संविधानों से अलग है, कि क्या क्या उसमें प्रमुख चीज़ें हैं जो मतलब उसे पूरी दुनिया के संविधानों से अलग बनाती है। आज हम उन सब डिस्कस करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक जो था हमारा, वो था संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में ही था। उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कुछ बातें रह गई थी, वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वो प्रस्तावना के अंदर है ना भाई, 3 न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये 3 न्याय है जो हमारी प्रस्तावना के अंदर मेंशन है, या फिर हमारी जो भारत का संविधान है वो प्रोवाइड करता है। वो 3 प्रकार के न्याय है जो हमारा जो संविधान है वो हमें देता है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ है, ठीक है। जो ये कई बार पूछ लेता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है के बारे में जिक्र किया गया, तो वो है पहली है विचारों की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी है विश्वास की, चौथी है धर्म की, और 5वीं उपासना की। विचार के मतलब किसी को भी अपना विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की मतलब अपने खुद की स्वतंत्रता, कुछ करने की, कहीं पे ऐसे रोक टोक नहीं लगा सकता कोई किसी के ऊपर, सार्वजनिक ना हो जब तक। और विश्वास की कि भाई कोई भी किसी भी चीज़ में मतलब अपना विश्वास रख सकता है, धर्म की जो जिसको चाहे मान सकता है। और थर्ड है भाई, जो कि मेन टॉपिक था, 2 प्रकार की समानताओं के बारे में जिक्र किया गया है। पहली है प्रतिष्ठा, दूसरी है अवसर की, मतलब किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, पहली प्रतिष्ठा को संदर्भ में और दूसरी है अवसर के संदर्भ में, ठीक है। और भाई अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का है। भारतीय संविधान की विशेषता है। जो हमारा संविधान है भाई, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें है ना 365 95 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। 22 भाग है हमारे जो संविधान के अंदर, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। और ये जो हमारा संविधान है सबसे पूरे विश्व का है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब इससे बड़े भी होंगे बट वो लिखित नहीं है। तो जो हमारा जो वो है ना भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो हमारा संविधान है ना वो 2 उस पे है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर है और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल लचीला। वो कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि बड़ी कठोर ईंट से थोड़ी ना बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बट जो हमारे संविधान के अंदर है ना, कोई भी जैसे बना दिया, जो बन गया है, इसके अंदर चेंजेस करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है कि भाई कोई भी 1 सेकंड के अंदर चेंजेस कर सकते। पूरी प्रक्रिया है कि कोई भी चेंज करना है तो विधायी क्रम जाएगा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, मतलब पूरी एक प्रक्रिया है किसी भी संविधान में, मतलब कोई भी चेंजेस लाने के लिए संविधान के अंदर। और दूसरा, इतना लचीला भी नहीं है कि भाई 1 सेकंड में कोई भी कर देगा। मतलब ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। कठोर संविधान किसका है? जो कठोर संविधान है वो USA का है। उसके अंदर भाई चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कोई जल्दी से चेंज नहीं ला सकता। और फ्लेक्सिबल तो भाई जिसमें 1 सेकंड के अंदर मतलब आसानी से चेंज लाया जा सके। हमारा ऐसा है कि उसके अंदर ना ही वो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। भारतीय संविधान कठोर व लचीला संविधान का मिश्रण है। भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान विश्व के अन्य संविधानों से ग्रहण किए गए। मतलब जो भारत का संविधान है ना, ऐसा बोला भी जाता है कि ये उधार लिया गया या कॉपी संविधान है। मतलब इसके अंदर है ना जो जितने भी संविधान है ना विश्व के अंदर, सभी के संविधानों से है ना कुछ लिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब कि भाई जब ये संविधान बनाया भी गया था ना, तब भी है ना हमारे संविधान के अंदर है ना बहुत सारे संविधानों का ना अध्ययन किया गया। तो उसके बाद हमारे जो संविधान को है ना बनाया गया था, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य उनके द्वारा। हमारे भारतीय संविधान में है ना एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संघात्मक व्यवस्था है से एकात्मक की ओर ले जाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब पूरा एक ही है, यहाँ पे राज्य डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, बट वो सारे के सारे सेंटर के अंडर में है। मतलब संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है जो हमारा संविधान है। और राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संघ
को मजबूत बनाया गया, मतलब जो राज्यों को है ना स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संघ को मजबूत बनाया गया ताकि वो जो राज्य भी है ना वो भी अपना काम कर सके। और यहाँ पे ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब ये सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका के अंदर है क्या है कि वहाँ पे ना दोहरी नागरिकता है कि स्टेट की अलग होगी और जो हमारा सेंटर होगा या फिर जो देश होगा उसकी अलग होगी। पर भारत के अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एकल नागरिकता, वो भी कोई भी जो भारत का निवासी होगा वो सिर्फ भारतीय है ना, वो हरियाणा का या फिर राजस्थान का या फिर यूपी का कोई, मतलब उसके पास स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है, सिर्फ भारत की नागरिकता है। मतलब कोई भी इंसान भारत के अंदर सिर्फ पहले भारतीय ही है, उसके पास एक ही नागरिकता है। सरकार को निर्देश देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। मतलब ये है कि सरकार के लिए भी है ना नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इनको मानना ना मानना वो तो अलग बात है, बट हाँ ये नीति निर्देशक तत्व है कि सरकार इनका पालन कर सकती है, मतलब इनसे कुछ सलाह ले सकती है या फिर सलाह नहीं, मतलब इनको ध्यान में रख के काम कर सकती है ताकि कोई गलत काम ना हो। हमारे भारत के अंदर लोगों के द्वारा लोगों को भी नीति निर्देशक दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का प्रावधान। भाई भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक भारत के अंदर है ना प्रत्येक नागरिक को है ना मूल अधिकार दिए गए। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हर इंसान को प्राप्त है। मतलब ये किसी इनके ना किसी व्यक्ति का अगर ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकार है, इनका कोई भी किसी के भी व्यक्ति को के साथ इनका दोहन होता है तो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकता है या फिर अपने अधिकारों के बारे में बात उठा सकता है। और उनके साथ में मूल कर्तव्यों का भी मतलब वो जिक्र किया गया है कि मूल अधिकारों के साथ हम कुछ मूल कर्तव्य भी है जो हर प्रत्येक नागरिकों को मानने हैं कि भाई भारतीय नागरिक होने के कारण। पर हाँ ये भी है कि हालांकि जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के अंदर शामिल नहीं है। हालांकि मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं, इन्हें बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मतलब जो मूल कर्तव्य है ना वो मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इन्हें ना बाद में शामिल किया गया था। और ये भाई एक और है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर हमने कुछ सबको है ना एक उसमें एक स्लाइड में है कि भारत का जो संविधान है वो विशालतम संविधान है, विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। मतलब अलग अलग देशों से लिया गया कुछ चीज़ें, कठोर है, लचीला है, संसदीय प्रमुखता के साथ में न्यायिक सर्वोच्चता समन्वय। मतलब संसद है बट उसके संसद के द्वारा कोई भी कानून वगैरह बनाया जाता है, पर फिर भी है ना न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायालय सबसे सर्वोच्च है। संसदीय पद्धति की सरकार के हैं, मूल अधिकार है, राज्य के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, स्वतंत्र न्यायपालिका, वैश्विक मताधिकार है और एकल नागरिकता है, लिखित एवं निर्मित, एकात्मक एवं संज्ञात्मक संविधान में समन्वय है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी कि सेंट्रल स्टेट के अंदर संबंध कैसे है, संपूर्ण प्रभुत्व, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। मतलब ये है वर्ड्स है, इनके मीनिंग तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि समाजवादी मतलब सोशलिस्ट जो सरकार है वो सबको मतलब गरीबों के साथ में सबका मतलब विकास करेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का शासन होगा। गणराज्य की स्थापना मतलब इसके अंदर राष्ट्रपति की सारी पावर्स होगी। प्रभुत्व संपन्न मतलब जो भारत है किसी का मतलब वो नहीं है, मतलब भारत जो है सारे भी अपने राजनीतिक डिसीजन खुद अपने आप ले सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी और अन्य देश की या फिर कोई और अन्य देश भारत के राजनीतिक फैसलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पंथनिरपेक्ष है, किसी भी मतलब भारत का कोई भी एक लौता धर्म नहीं है। ये जो सारी चीज़ें भाई ये हमने डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। और भाई जैसे भी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट कर देना, अच्छी लगे अच्छी। ये थोड़ी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो थैंक यू।